आइए सत्ता और बलवंत की साखी श्रवण करते हैं। सत्ता और बलवंत दोनों सगे भाई थे। वह भाट जाति से थे और 5वें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी के समय उनकी हजूरी में कीर्तन किया करते थे। रागों में निपुण होने के कारण वह अच्छे रबाबी बन गए। उनकी चारों तरफ कीर्ति थी और गुरु घर में उनको अच्छा मान सम्मान प्राप्त था। उनका कीर्तन सुनकर सारी संगत का समा बंध जाता था। सत्ता की लड़की जवान हुई तो उसका विवाह करने का निर्णय किया गया। गुरु घर के रबाबी होने के कारण उन्होंने सलाह की कि बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ किया जाएगा, लेकिन सत्ता और बलवंत के पास इतना धन नहीं था कि जो अच्छा दहेज दे सकें और आए मेहमानों एवं बारातियों को अच्छे से अच्छा भोजन खिला सकें। सत्ता ने अपने भाई बलवंत से सलाह करके मन में सोचा कि वह सतगुरु जी के आगे प्रार्थना करेंगे कि सतगुरु जी एक दिन की सारी भेंट उन्हें देने की कृपा करें। वह भेंट अधिक होगी तथा उनके सारे कार्य संवर जाएंगे। यह सोचकर दोनों भाई सतगुरु जी के पास गए और विनती की, महाराज, हमारी लड़की का विवाह है, लेकिन विवाह का खर्च पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, इसलिए आप जी कृपा करके आज की सारी भेंट हमें देकर मेहर करें। रबाबियों की यह बात सुनकर सतगुरु जी मुस्कुरा दिए और वचन किया, राय कन्या की शादी की चिंता ना करो। गुरु घर में कीर्तनीय होने के कारण आपको कोई कमी नहीं आएगी। आवश्यकता अनुसार आपको धन मिल जाएगा। लेकिन सत्ता और बलवंत सतगुरु जी के वचनों का भावार्थ ना समझ सके। उनके मन में लालच आ गया था। सतगुरु जी उनके मन की बदली हुई दशा को जान गए थे, इसलिए गुरु जी अहंकार की अग्नि से उन दोनों को बचाना चाहते थे। लेकिन रबाबी अहंकार से ना बच सके और उन्होंने अपनी जिद ना छोड़ी। अंत में सतगुरु जी ने वचन किया, ठीक है, जो भेंट कल संगत चढ़ाएगी आप ले जाना और उससे अपनी पुत्री की शादी कर लेना। प्रातःकाल सत्ता और बलवंत ने कीर्तन करना शुरू किया, लेकिन उनकी वृत्ति कीर्तन की तरफ से उखड़कर भेंट की ओर लग गई। कीर्तन के समय जो भी सिख या गुरु घर का श्रद्धालु आकर नमस्कार करता तो दोनों भाइयों की निगाह उसके चढ़ावे की तरफ लग जाती। इस तरह कीर्तन में रस ना रहा। ताल की एकसुरता टूट गई और लय कांपने लगी। गुरबानी में भी कई भूलें होने लगी तथा बेरसी छा गई। उनके कीर्तन की बेरसी और संगत के कम आने के कारण ऐसा सबब बना कि 100 रुपए से अधिक चढ़ावा भेंट न हुआ। भेंट कम देखकर दोनों भाइयों के सिर में पानी फिर गया। वह कुछ गुस्से और हैरानी के साथ बोले, महाराज, संगत की ओर से भेंटें बहुत कम चढ़ाई गई हैं, इसलिए हमारी और सहायता कीजिए। इतने से शादी नहीं हो सकती। यह सुनकर 5वें पातशाह मुस्कुराए और वचन किया, भाई, आपने चढ़ावे का फैसला किया था, इसलिए चढ़ावा ले जाओ। कन्या की किस्मत में जो कुछ होगा वह उसको मिल जाएगा। लड़की की चिंता ना करो, पर अपना वचन निभाओ। उस समय दोनों भाइयों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई तथा उनको किसी बात की समझ ही ना आई। मन में अहंकार था कि वह कीर्तनीय हैं। यदि कीर्तन न करेंगे तो गुरु का दरबार कैसे लगेगा। सतगुरु महाराज की शक्ति का अनुभव भी भूल गया और अहंकार करके घर बैठने का फैसला कर लिया। अगली सुबह आसा की वार का कीर्तन होना था, लेकिन दोनों ही रबाबी हाजिर ना हुए और घर में पलंग पर लेटे रहे। दरबार में संगत इंतजार करने लगी। सतगुरु जी भी अपने नियम अनुसार दरबार में उपस्थित हुए और सिंहासन पर विराजमान हो गए। गुरु जी ने रबाबियों को दरबार में अनुपस्थित देखकर एक सिख को कहा कि वह उन दोनों को बुलाकर लाए। श्रद्धालु सिख दौड़कर गया। उसने दोनों भाइयों सत्ता और बलवंत को जाकर कहा, श्रीमान जी, सच्चे पातशाह आपको याद कर रहे हैं, आप चलकर कीर्तन करो। यह सुनकर सत्ते के तन बदन में आग लग गई और पागलों की तरह गुस्से से बोला, हमने कोई कीर्तन नहीं करने जाना,
यदि हमने चढ़ावे के लिए कहा तो मसंदों द्वारा चढ़ावा रोक दिया गया। हमारे साथ भेदभाव किया गया है, इसलिए आज से हम गुरु घर में कीर्तन नहीं करेंगे। किसी और सोडी या बेदी के आगे कीर्तन करके उसको गुरु बना सकते हैं। गुरु बनाना या ना बनाना हमारे वश में है। यह उत्तर सुनकर सिख वापस लौट आया और उसने सारी बात सतगुरु महाराज जी के आगे व्यक्त कर दी। दया एवं विनय के सागर सच्चे पातशाह नाराज ना हुए, अपितु भाई गुरदास जी को यह कहकर भेजा कि वह रागियों को सत्कार सहित दरबार में ले आए। उनकी कन्या का विवाह उसी तरह धूमधाम से हो जाएगा जैसा वह चाहते हैं। भाई गुरदास जी सत्ता और बलवंत के घर पहुंचे। उन्होंने बड़ी नम्रता से दोनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन रबाबियों का गुस्सा शांत ना हुआ। भाई बलवंत ने बड़े गुस्से और मूर्खता के साथ यह जवाब दिया, जाओ आप कीर्तन कर लो। गुरु यदि इतनी शक्ति रखते हैं तो वह आप ही कीर्तन करें। हम आगे से गुरु दरबार में कीर्तन नहीं करेंगे। भाई गुरदास जी ने फिर से इसका गुस्सा ना किया, अपितु सत्ता और बलवंत को समझाकर उसके मन को शांत करने का अथक प्रयास किया, लेकिन वे टस से मस ना हुए। दोनों भाई हट करके बैठे रहे, मगर गुरु दरबार में उपस्थित ना हुए। पांचवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज स्वयं सिंहासन से उठकर रबाबियों के घर पहुंचे। संगत भी गुरु जी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन सतगुरु जी ने भाई गुरदास जी के अलावा किसी अन्य को साथ ना लिया। दीन दुनिया के वाली सत्ता और बलवंत के घर पधारे तो सबब से दरवाजा खुला हुआ था। गुरु साहब आंगन में चले गए। आगे दोनों भाई चारपाई पर बैठे थे। उन्होंने इतना जिद्दीपन अपनाया कि ना उठकर श्री गुरु अर्जन देव जी को नमस्कार की और ना ही उनका स्वागत किया, अपितु आंखें झुकाकर बैठे रहे। सतगुरु जी ने नम्रता से वचन किया, चलो भाई गुरु घर में कीर्तन करो और सतगुरु नानक देव जी की खुशियां प्राप्त करो। गुरु घर के साथ नाराज होना ठीक नहीं। गुरबानी संगत को सुनानी है। आपकी कन्या की शादी के लिए आपको पर्याप्त धन मिल जाएगा। राय बलवंत बड़ा गुस्सैल स्वभाव वाला साबित हुआ। उसने आगे से बड़े अहंकार से कहा, हमने नहीं कीर्तन करने जाना। हमने आपको गुरु बनाने का प्रयास किया, लेकिन आपने हमारे साथ छल करके भेंटें ना चढ़ने दी, जिससे दिल चाहे कीर्तन करवा लें। हम किसी अन्य सोडी के पास चले जाएंगे। श्री गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु रामदास जी तक हम ही गुरु बनाते आए हैं। यदि हम कीर्तन ना करते तो आपको किसने गुरु मानना था। श्री गुरु अर्जन देव जी ने जब ऐसे कटु वचन सुने तो बड़े सतगुरुओं की निंदा सुनी। तब वह सहन ना कर सके और क्रोध में आकर वचन किया, सत्ता और बलवंत आप कुष्ठी हो गए हो। यह कुष्ठ आपको तंग करेगा। यह वचन करके गुरुजी अपने दरबार में आ गए। दरबार में आकर गुरुजी ने अपनी आत्मिक शक्ति का एक महान चमत्कार दिखाया। वह चमत्कार इस प्रकार था कि उन्होंने दरबार में हुक्म कर दिया कि आज से गुरु घर के सिख आप कीर्तन किया करेंगे, साज बजाएंगे और ऐसे अहंकारी गायकों की कभी आवश्यकता नहीं रहेगी। यह वचन करके सतगुरु जी ने दो सिखों को इशारा किया कि वह साज पकड़कर कीर्तन करें। सिखों ने साज लेकर राग गाया। ऐसा चमत्कार हुआ कि गंधर्व रागियों की तरह कीर्तन का रस बंध गया तथा सचमुच ही रबाबियों की आवश्यकता ना रही। अगली साखी सत्ता और बलवंत को कुष्ठ रोग होना जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।